वही है, वो हमारा एमवाई का है। भाजपा में एमवाई खाली उनके लिए एमवाई है। हम ना भाई ही, हम ना एमवाई। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास, हम सबकी चिंता कर रहे हैं। हार गया विपक्ष, जनता ने हरा दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। कहीं कोई विपक्ष नहीं है, सुपड़ा साफ कर दिया। 3 बार राष्ट्रीय जनता दल को एनडीए के जनता कार्यकर्ता ने हराया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से एनडीए ने दावा किया है कि 400 से पार हमारा सीट इस बार लोकसभा चुनाव में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी बीजेपी के रामकृपाल यादव। क्या लग रहा है इस बार जो आप लोगों ने दावा किया है? तेजस्वी यादव ने कहा कि फिल्म का ये लोग जो ट्रेलर दिखा रहे थे इस पर से पर्दा उठ गया है। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारे प्रतिपक्ष में खड़े हुए जो कुछ पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या कोई भी अन्य पार्टियां, जो ट्रेंड है 2 चरण का जो मतदान हुआ है ना, पता चल गया उन लोगों को, इसलिए बेचारे परेशान हो गए हैं और इसीलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं अपना। अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनका जो कार्यकर्ता अभी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी सब साफ हो जाएगा ना। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने के लिए इस तरह के बेतुकी बयान दे करके मियाँ मिट्ठू नहीं होता है, वही बन रहे हैं। जिस तरह से मजबूती के साथ देश की आवाम ने 2 चरणों में और बिहार की आवाम ने 2 चरणों में एनडीए के पक्ष में जो अपना मत दिया है, जबरदस्त है। कोई नहीं रोक सकता है 400 पार और 40 पार होने से। लिख के रख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। लेकिन विपक्ष ने तो दावा किया है कि इस बार। अरे विपक्ष क्या बोलेगा कि हम हारी थी? हार गया विपक्ष, जनता ने हरा दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। कहीं कोई विपक्ष नहीं है, सुपड़ा साफ कर दिया। अरे मोदी जी ने जो काम किया है भाई, हिंदुस्तान की आवाम के लिए, आम जन के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, बूढ़ा के लिए, बूढ़ी के लिए, लड़का के लिए, लड़की के लिए, सभी जाति सभी धर्म वर्ग के लिए काम किया भाई, और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। 10वें स्थान पर था, 5वें स्थान पर आया, अब 3रे स्थान पर जाने वाला है। लूट की छूट बंद कर दिया। ये सब जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अब अपना गाल बजा रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो धरातल पर दिख रहा है। कौन बोलता है? राहुल गांधी हो। अरे प्रधानमंत्री का 10 साल का ही शासन है कि जो दिखता है। हम अपने यहाँ ले चलते हैं, छोड़िए। हम पाटलिपुत्र से प्रत्याशी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एनडीए का एक उम्मीदवार हैं। चलिए उन अंधों को ले चलिए जिनको विकास नहीं दिखता है। 4 लेन, 6 लेन, एलिवेटेड रोड, एयरपोर्ट, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, घर, आयुष्मान कार्ड, क्या नहीं हो गया इसी 10 साल में। आप तो देख रही होंगी। चले जाइए कन्हौली से लेकर रामनगर तक 6 लेन, लगता है कि बॉम्बे आ गए। वो इलाका, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लगातार कई वर्षों से कर रहा हूं। डर लगता था जाने में, नक्सल प्रभावित इलाका था। पटना डोभी रोड, अब जाके अमन, चैन, शांति, क्या नजर अब लगेगा नहीं कि पटना में है। अभी एलिवेटेड रोड बन रहा है बिहटा से लेकर के धानापुर तक। जाके देखो भाई, ये देखो, ये गंगा के किनारे क्या बोलते हैं, मेरिन ड्राइव। अब तो मेरिन ड्राइव सिर्फ शेरपुर तक नहीं रहेगा, मेरिन ड्राइव चल जाएगा, वहां बिहटा तक जा रहा है। नहीं दिख रहा है। मेट्रो ट्रेन, तत्कालीन एक सरकार में मैं अपने एक
नेता को कहा था, क्योंकि पटना का मैं रिप्रेजेंट बहुत रोज से कर रहा हूँ, क्या मेट्रो ट्रेन करवा दीजिए हर शहर में। हाँ, मेट्रो ट्रेन बनेगा? मगर हमारी एनडीए की सरकार ने, नीतीश और मोदी की सरकार ने उस सपनों को भी साकार किया जो हम सपना देखे थे। क्या बात करते हैं सर। हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी गांव में आप चले जाइए और ईमानदारी के साथ पूछिए, जनता से बताएगी मीसा आपको। भारती क्यों कहते चल रही हैं कि बीजेपी झूठी है, झूठ बोलती है, और इस बार तो है जिस घमंड में बीजेपी है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट जीत रहे हैं, लेकिन परास्त इस बार कई बार हार चुका है। पाटलिपुत्र की जनता ने कितने में हराया इन लोगों को? कितने में हराया है? 3 बार राष्ट्रीय जनता दल को एनडीए के जनता कार्यकर्ता ने हराया है, बुरी तरह से हराया है। फिर इस बार चाचा भतीजे की लड़ाई किस तरह? फिर हारेगा, हारेगा मीठा तय है। रहेगा, नमकीन होगा, क्या खट्टा होगा? कौन? इस बार की लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई तो आप घूम ही रही होंगी, पता चल रहा होगा। अरे 5 साल में किसी का पता रहा है जी? 5 वो काम बता सकता है कि उनके प्रयास से कुछ हुआ है? 5 वर्कर का नाम बता सकता है कोई? 5 गो गांव का नाम बता सकता है कि हमने पिछले 10 साल में 5 ठो गांव का 5 गो काम किया हो? किसी का दुख सुख का साथी बना हो, किसी आंख के आंसू को पोछा होगा? 5 ठो रिजर्वेशन टिकट कंफर्म कराया होगा? 5 ठो गरीब लोगों को एम्स में भर्ती कराया होगा? हम चैलेंज करते हैं। क्या बात करेगा भाई? जनता अब ठगाने वाली है, नहीं ठगाएगी। सब तरह से एक ही आवाज आ रहा है। मोदी जी ने भाई आवाज दिया, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की, मोदी जी ने बिजली दिया। यही दियारा का इलाका दानापुर में अंधकार था 60 वर्ष में, हर घर में ललटेन खत्म हो गया, अब एलईडी बल्ब जल रहा है। जाके पता करिए किसका देन है। दियारा के इलाके में चले, बगल में है भाई, माँ बाप जाके पता करिए ना। वो गांव जहां सड़क कभी सपना में नहीं देखा था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क दिया गया। गैस का कनेक्शन कहीं मिलता था, हम बहुत लंबे अरसे से एमपी हैं, साल में मिलता था 25 तो कनेक्शन, मारा मारी होता था। अब तो हर घर के 9 करोड़ गरीबों के हाथ में मोदी जी ने गैस का मुफ्त में कनेक्शन दे दिया भाई, शौचालय दे दिया। 2 घंटा अगर मैं बोलूंगा तो कम हो जाएगा जो विकास किया है। इन लोगों ने क्या किया? लूट लूट लूट। किसका लूट? बिहार और देश की जनता का कमाई का लूट। राष्ट्रीय जनता दल बना था बड़े अरमान से, सामाजिक न्याय की बात कही गई थी, सबका कल्याण होगा। अब राष्ट्रीय जनता दल कौन राष्ट्रीय जनता दल है? कल्याण हो रहा है। सब ऐसे लोग जिसने राष्ट्रीय जनता दल के मजबूती में बनाने में अपनी खून पसीना लगाया था। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता था, सबको आउट आउट। और वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, वो राष्ट्रीय परिवार दल है। अपने अलावा किसी को वहां रहने की इजाजत नहीं उस घर में। सबने अरमान से उस घर को बनाया था भाई, सब अरमान खत्म। एक एक करके सब साफ, सब बिहार की जनता देख रही है, सब देख रही है। पता चल जाएगा जब 1 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, 4 तारीख को बेहोश हो जाएगा। समीकरण से लालू प्रसाद यादव को बहुत लगाव था। कौन? क्या वाई निकल पाएगा राजद से? कौन? एमवाई पर लालू वही है, यादव वो हमारा एमवाई का है। भाजपा में एमवाई खाली उनके एमवाई है, हम ना एमवाई। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास, हम सबकी चिंता कर रहे हैं, सबका सम्मान दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। बताओ एक आदमी भी कि किसी वर्ग और तबके को भारतीय जनता पार्टी की नीति पॉलिसी गरीब कल्याण योजना में उसको हटाने का काम क्या होगा? आप बता दे, एक एग्जाम्पल बता दे। फिर पूर्णिया में क्यों तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव यही चोटी करते?
सब समझ गया ना। यादव को हराने में, कौन? पप्पू यादव को हराने में उनको ऐसा कोई आदमी नहीं चाहिए, अपने अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए। बात की भय थी पप्पू यादव से, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को। तो वही बताएगा ना भाई, आप भी उनके करीब रहे हैं। और हम तो करीब रहे, हमरा कहाँ निकाल दिया भाई? हमने कौन सा काम किया था गड़बड़? बिहार की जनता सब जानती है, पटना की जनता आने वाले समय में यही बात तो आरजेडी कह रही है कि बीजेपी को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से तो एक ही विधायक है, बाकी तो विधायक जो हैं वो सब आरजेडी के हैं, महागठबंधन के अच्छा हैं। अच्छा पता चल जाएगा ना। हैव पेशेंस, धैर्य रखें कृपया आप लोग। जब 4 तारीख की काउंटिंग होगा ना तो पता चल जाएगा विधायक। एक को विधायक 24 में तो सुपड़ा साफ होबे करेगा, एक को रहेगा कोई विधायक जी? विधायकों खत्म हो जाएंगे, सब जनता हम खत्म करेंगे। हम कोई एरोगेंट हैं? लोकतंत्र में जनता महान होती है, कार्यकर्ता महान होता है। जनता ना लड़ती, हम लड़ते हैं। वो तो कह रहा है कि हम ही लड़ी थी, तू लड़ी था। ये लड़ाई राजा और रंग का है, पाटलिपुत्रा की लड़ाई महल झोपड़ी का है। नीति निर्धारण नीतियों का है, एनडीए का, मोदी का नीति, उधर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी का नीति, जो कह रहा है कि सब जो भी कमाए वह सब पर सरकार के अधिकार हो जाए। विरासत पर कब्जा करना चाहता है। कितना आदमी बेचारा कमा करके 2 पैसा अर्जित करता है कि मेरा बाल बच्चा, उसको भी कहता है कि हम टैक्स लेके खत्म कर देंगे, उस पर भी कब्जा कर लेंगे। अरे बाप, क्या सोच है! सब सोच निकल रहा है धीरे धीरे। बहुत हालत खराब है। कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद कर दिया, अब देश की जनता उसको बर्बाद करने का मौका नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने आपका के लिए। भी मुश्किल है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव का। इस खबर बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।